हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं टोन आई थी, वो भी छुट्टियां ख़त्म होने पे एक आखिरी छुट्टी रह गई थी, जिस पर मैं अपनी अम्मी की मिन्नतें करते करते मैं आखिरकार यहाँ पे टोन पे पहुँच आई हूँ। मेरे बगैर मेरे घर वाले तो जाते हैं कहीं नहीं, इसलिए मुझे भी आना पड़ा क्योंकि मैंने खुद ही तो ज़िद की थी, जो सीरियसली बात है। क्योंकि हम आज टोन आए हैं तो मैं इसके आपको सब साथ साथ अपने व्लॉग दिखाऊँगी। ये देखें, नीचे आगे मोटी मोटी आंटें जा रही हैं खाना खाने। ये देखें आप सब, कितना नाइस जा रहा है। वो खाना पॉइंट्स आ गया। मैंने अपनी अम्मी को कहा यहाँ से मुझे खाने खिला दे, कहती हूँ घर जाकर रोटी खुद पकाई तो खाई। चले फिर आगे ही चलते हैं, आप क्या कर सकते हैं। कहीं पे फ़ोटो शूटिंग चल रही है, कोई ट्रेन में बैठ रहा है। ये देखें मज़े कर रहे हैं। हम पैदल जा रहे हैं, मेरी अम्मा मुझे ट्रेन में नहीं बिठाती। ये देखें खुद वो लोग शूटिंग कर रही है, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। वो मेरी मामा गई। ये देखें मेरे भाई जा रहा है, बैठे जा रही हूँ। ये यहाँ पे तस्वीरें खिंचवा रही हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के बस आराम से कैप्शन कैरी कर रही हूँ। वो देखें मॉडल बैठी हुई है हमारी। ये एक मॉडल आ गई, ये एक मॉडल जा रही है। ऐसे मॉडल, ये देखें आप व्यू एंजॉय करें, इन्हें तस्वीरें खींचने दें। ये देखें उल्टे काम इनके चेक करें आप। और वो देखें छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे और इनके दराख चेक करें आप। ये इसके भी आगे उल्टे काम। ये देखें, काश मैं भी ऐसा कर सकती, पर मैं अगर ऐसे किया तो मैं फ़ोन नीचे गिरा दूँगी और मेरा नया फ़ोन है और फिर मेरी अम्मी मुझे मारेंगी। वो देखें हमने कितने दूर जाना है अभी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मेरी अम्मा मुझे नहीं लेके जाती, मिनतों के बाद लेके जाती है। ये देखो छोटे छोटे होके घूम रहे हैं और हम इनकी उम्र में घर बैठे होते थे चुप करके। और कितना दुख है यार ज़िंदगी में। अभी मैंने बोला वो राइड लेनी है, अपने भाई को मना रही हूँ कि वो भी साथ ले, पर कहता है नहीं भाई नहीं। ये आ गए दो शेर के बच्चे जो हमें नज़र आ नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तुम्हारे कैमरे में नहीं आना। और बच्चे इन्हें ऐसे देख रहे जैसे उन्हें सही क्लियर नज़र आ रहे हैं कि शेर कहाँ जा रहा है। मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। पर मेरे घर वाले वहीं रुक गए हैं, पर मैं फिर भी आगे जाऊँगी। ये मैं अपनी मकाम पे आ गई, मेरा वन एंड ओनली फेवरेट राइड। इसके लिए मैं टिकट लूँगी पहले, फिर नेक्स्ट आगे जाऊँगी मैं इसके। यार चलें टिकट तैयारी करते हैं, यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं। पर मेरे घर, मैं बड़ी हूँ या मेरे इनका टिकट है तो सस्ता है, पर मेरे घर वाले मुझे भेज देते हैं आगे जाओ टिकट लेकर आओ। मैं बड़ी बहन हूँ या मेरी छोटी बहन बड़ी बहन है, उसको भेजते नहीं, सारे काम मुझसे करवाए जाते हैं। चलें फिर मैं तो इस राइड में जाके एंजॉय करती हूँ। आप देखें मैं किस तरह राइड ले रही हूँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा आया था। मैं चाहूँगी कि आप भी इस यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें, फैमिली को लेकर आएँ और मेरी तरह मिन्नतें करें अपने अम्मी अबू की, ताकि आप भी थोड़ा एंजॉय कर सकें। चलें सर, फाइनली सरवाइव कर लिया हमने इस झूले से और हम आगे चलते हैं और टिकट घर, और अब हमने आगे जाना है, चलते हैं। पर मेरा भाई कह रहा है नहीं मैंने वो झूला लेना ही लेना है, वो मेरे पैर फट गया है, मैंने झूले लेने हैं। चले हम फाइनली इस झूले में बैठ गए हैं, अब हम इस झूले को लेते हैं। ये बच्चों की तरह मैंने समझा था आराम से जाएगा, पर इसने ऊपर जाके गोल गोल किया। हमने गाना गाया और गाना गाते ही मैं लाइनें भूल गई, मेरे से सारा गाना ही गलत हो गया। और ये कपाजी देखे मुझे किस तरह घूर के देख रही है। और आंटी तो तुम तो लोग हटो साइड से। ईसन ये देखें, वो मैंने सोचा कोई अच्छा सा झूला होगा, आगे जाके पता लगा नहीं बच्चों वाली गाड़ी है। मैंने घर में कहा जिद की मैंने अभी बच्चे बनना है, घर वाले कहते हैं तुम बच्ची नहीं हो। बस बताओ मेरी कोई उम्र है, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। वो देखें अभी झरना भी नहीं बदतमीज़ों ने चलाया, अब ये शाम को ये लोग चलाएंगे जब सर्दी हो जाएगी। इन्हें बताओ हम आए हैं चलाओ, पर ये चला ही नहीं रहे। चलिए मैं आपके लिए इस टर्नल से जाती हूँ बीच। और ये देखें यहाँ पे पठान साहब आए हुए हैं, अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं, बाजियाँ जा रही हैं यहाँ से। मैं इनकी तरफ वीडियो बना रही थी, ये लोग मुझे इस तरह घूर के देख रहे थे जैसा मैंने कच्चा खाने वाली हूँ। चुप करके वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे, ऐसे साइड से जा रहे थे जैसे मैंने खाने वाली हूँ। पर मुझे क्या, मैं बेशर्मों की तरह चली गई थी आगे। मैंने कहा मैंने तो आज वीडियो बनानी है। फिर आगे जाते जाते एकदम मेरे भाई ने मुझे डरा दिया और उसने कहा ये देखो गधे के बच्चे। मैंने कहा ये गधे के बच्चे नहीं है, ये ज़ेब्रा के बच्चे हैं, पर वो सुना ही नहीं। ये देखेगा इतने मज़े का। फिर हम आगे जा रहे थे बड़े मज़े से। फिर मेरे भाई कहते ये देखो दो माखोरों की लड़ाई हो रही है। मैंने कहा किधर? मैंने कहा तुम्हें लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है? कहता है हाँ ना, इसलिए तो वो मेरी बहन की भी लड़ाई करवाता रहता है, उसको और के काम ही नहीं है। चले हमने इनकी लड़ाई देख लिया, हम आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं, झांकते हैं। इन्होंने पर्दा पता नहीं क्यों लगाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। वो देखिए इन्होंने
पता नहीं खंबे से क्यों बनाए हुए हैं। इस खंभों का मुझे आज तक मतलब समझ नहीं आया, इन खंभों का क्या मतलब। और लोग यहाँ पे तो जाकर तस्वीरें इस तरह बना रहे होते हैं जैसा खंभे नहीं पता नहीं क्या चीज़ है। और वो बीच में एक मक्खी लगा हुआ है, मेरा दिल है मैं जाकर मक्खी तोड़ लूँ उनका और खा लूँ घर जाके आराम से इनका शहद। पर ये ना हो मुझे मक्खियाँ लड़ जाएँ तो फिर मेरा प्यारा सा चेहरा ख़राब हो जाएगा ना। ऐसे तो मैं नहीं कर सकती। पर आप चेक करें इतना बड़ा मक्खी लगा हुआ है। मैं तो यहाँ से जाऊँगी पर नहीं जाऊँगी, ये ना मुझे लड़की तो फिर इसलिए मैं साइड से जाना पसंद करूँगी। चलें साइड से चलते हैं, छोड़ें घर जाके बाज़ार से मंगवा के खा लेंगे जो साढ़े भुखियों को पैसे हुए। तो फिर अब वो देखें ना डली चला रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल ये चल नहीं रही, रुकी हुई है। चलें अच्छा के पास जाकर देखते हैं ये रुक रही है या चल रही है। चेक करें वो बच्चे छोटे छोटे झूले ले रहे हैं। वो एक घर आपको नज़र आ गया है, इसके नीचे से गुजर रहे हैं। मैंने बताओ ये जगह है नीचे गुजरने वाली। एक मोटी आंटी खाना लेकर आ रही है, काश ये खाना मुझे दे दे। कैप्शन चेक करिए, ये घर मेरा है, मेरा मैंने ख़रीद लिया है। हाँ अभी ख़रीदा नहीं है पर ख़रीद लूँगी। पिलर देखें आप खंबे इनके। अब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं उसके लिए कैंटीन से थोड़ी सी चीज़ लेने जा रही हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझे 500 दिया और ये 500 रुपया मैं दुकानदार को दे के पैसे ही लेना वापस भूल गई, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत ही बेइज्जती हुई क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 वाले लेस और एक कोल्ड ड्रिंक ली थी छोटी और बाकी बकाया मैं लेना ही भूल गई थी। ये आप चेक करें वीडियो, ये वीडियो चेक करें। ये दुकान भाई को मैं भी पैसे दूँगी, ये भाई बड़े मज़े से मुझे दे रहा है और इस भाई ने मुझे वापस बुला के तौफीक नहीं की कि मेरा बकाया वापस कर दे। बकाया ही नहीं दिया इस भाई ने और मुझे अभी यहाँ पे याद ही नहीं आया, मुझे घर आके याद आया, वरना मैं उस भाई के पास जाके लड़ आती। दिल तो है मेरा जाके लड़ आऊँ मैं उसके साथ। यहाँ पे बच्चों के ट्रिप भी आए हुए थे पर हम फिर भी भूखों की तरह यहाँ पे खा रहे थे और मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा था, मैं पैसे भूल रही हूँ। ये मेरी अम्मा जान ने मेरे लिए टिकट लेकर रखे थे कि जाओ बच्चा ऐश कर लो, आज तुम्हारी ज़िंदगी है, जाओ जाओ। पर इसके पीछे का राज मैं आपको नहीं बता सकती कि जिस खुशी में मुझे ये मिला हुआ है। एक भी ये मेरा फेवरेट होता था कभी बचपन में, पर फिर भी मैं कश्ती में आके बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई को अपने साथ बिठाया। मेरी बहन ले नहीं रही थी क्योंकि उसका चक्कर आ रहे थे। ये आप चेक करें डोली, ये तो मेरे हाथ से रुकी हुई है यार, पर ये रुकी हुई नहीं थी। मुझे बाद में बड़ा ध्यान से पता चला, बड़े सोच के पता चला कि ये चल रही थी। फिर भी हम यहाँ पे कश्ती में बैठ गए तो बड़े मज़े से। ये देखिए आप चेक कर रहे कितनी आहिस्ता आहिस्ता ये जा रही है, रेंग रेंग के। कछुआ भी इससे तेज़ चलता होगा शायद, पर ठीक है जाने दे, इनका टिकट इनकी मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी अपनी को चलाएं। तो चेक करें कितना स्लो जा रही है, कछुए से भी आहिस्ता जा रही है। अब ये बाजियाँ बड़े शौक से हमारे आगे तो बैठ गया, पर इन बाजियों ने थोड़े ही चलाते हुए बोलना शुरू कर दिया कि वो जी नीचे उतार दे हमें। इन बाजियों की वजह से हमें भी रुकना पड़ा था, पर हमने भाई के साथ पर शोर डाल दिया था कि भाई हमारा पैसा हमारा ज़ाया हो जाएगा, हमें तो चाहिए दूल्हा। हम तो लड़े पड़े थे, क्या करें। इन बाजियाँ भी बड़े शौक से बैठी इन बंदा इनको। इन बाजियों ने हमें बहुत ही तंग किया, पता नहीं कश्ती आधे रास्ते में रुकवा दी थी ने। पर मैं थोड़ी ऊपर जाता मैं खुद ही हवा में उड़ गई थी क्योंकि मुझे लास्ट सीट पे मैं बैठ गई थी बड़े शौक से। और फिर मैं हवा से बातें कर रही थी और मेरा भाई मुझे एक आज़े पकड़ रहा था कि मैं उड़ ही ना जाऊँ। ये देखिए बाजियाँ कैसे अट गई हैं, बड़े शौक से बैठी थी ना। मेरा तो दिल किया 2-4 चिक्कर मैं मार दूँ, फिर मैंने कहा इन बाजियों को किस जगह क्या मैं खुद फंस जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अगली तरफ जा रही हूँ क्योंकि मेरी मामा और मेरी जो सिस्टर है वो हमारे लिए वेट कर रही है बम्पी कार पे। और कार चलाना तो मेरा फेवरेट काम है। हाँ वो अलग बात है, ठोकना भी किसी को पसंद है मुझे, पर असल गाड़ी हो तो मज़ा ही आ जाए, वो भी किसी दुश्मन की गाड़ी हो V8 वगैरह, और पहले दिन ही जाकर मौसा ठोकता कितना मज़ा आए। चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है। मेरा तो दिल कर रहा मैं भी जाकर दोबारा से पीछे से सारे वाले झूले ले आऊँ। ये मेरा भाई देखना भी बांधनों की तरह ऊपर जाएगा और मुझे भी ऐसे ही चढ़ा हुआ आएगा। पर मुझे यहाँ पे चढ़ ही गई थी हो की सकती। फिर मैं यहाँ पे आउटसाइड पर डोर पे आके खड़ी हो गई थी, यहाँ से बाहर जाना था और एग्जिस्ट वहाँ से थी, पर एंट्री के लिए बहुत लंबी लाइन थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। तो मैं भी अपने बाइक की तरफ बांधने की तरफ से टपा कर पहुँच आई। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ बच्चे चला रहे हैं, बच्चों वाली गाड़ी हम भी चलाएंगे आज। मैं यहाँ पे टपा के तो पहुँची थी, पर मैं अब गाड़ी चलाएंगे हम से जैसे हम चला रहे हैं कोई V8। चेक करें आप बच्चे, वो मेरी बहन सारे बैठे हुए आराम से अपनी अपनी गाड़ियाँ इस तरह चला रहे हैं जैसा रेस लगने वाली है यहाँ पे।
हम गाड़ी चलाते हैं। मेरी बहन तो जिस गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी ख़राब थी, इस वजह से हमने अंकल से लड़ाई की और बोला नहीं जी आपने गाड़ी ख़राब दी, हमें गाड़ी चेंज करें। फिर उस बेचारी ने झूले लिया और फिर हम यहाँ से बाहर चले गए। मैंने तो यही सोचा था अब हम घर जाएंगे, क्योंकि मेरे अब्बू की कॉल आ गए थे, वो कह रहे थे चले यहाँ आ जाएँ, कितनी आवाज़ियाँ खरीदियाँ करेंगी, आ जाएंगे घर। फिर हमने कहा चले जी चलते हैं घर हम अपने। फिर से मैं यहाँ से जंप करूँगी। ये जंप करने में वैसे बड़ा मज़ा आया था मुझे। अब हम आगे चलते हैं, इसको बाय बाय कहते हैं, बाय बाय टोन। फिर हमने वापसी में जाते हुए जानवर देखे, जिसको देख के मुझे अपनी बहन और भाई की याद आ गई, क्योंकि वो थोड़े थोड़े उन जैसे ही दिख रहे थे, पर वो बहुत ही क्यूट थे। कसम से मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अगर मुझे कैप्चर करने का मौका मिला। अब इन्होंने लाइटिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की है, पहले टी नहीं। ये देखे मेरी बहन बैठी हुई है मोरनी बन के, ये देखे ना। वो इन्होंने 2 शेर भी लगाए हुए नकली, पता नहीं इन्हें लगाने का फ़ायदा क्या, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र ही नहीं आया। इन्होंने अब लाइटिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की हुई है। हमारे जाने पे इन्होंने लाइटिंग करनी थी, आने पे नहीं कर सकते थे क्या ये देखें, ये आगे मेरे भाई। मैं भाई को शेर से तो भी तो दे रही, पर है तो शेर है, जानवर ही है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को शेर को तो उन्हें खुशी होती है और दूसरा को तो गुस्सा क्यों होता है, जबकि दोनों होते हैं तो जानवर ही है ना। मेरा देखिए वैसे कितने प्यारे प्यारे शेर है। एक मेरा दिल मैं इनसे ले जाऊँ घर ही अपने, इतना क्यूट क्यूट से है, दिल कर मेरे जाके हाथ लगाऊँ, पर ये ना मुझे खा जाए तो फिर मुझे खा के तो फिर मेरा क्या बनेगा। ये देखिए है कितने क्यूट है। इस एक वाले की ये आइज़ चेक करें, इसकी आइज़ ग्रीन है, ये सेंटर वाले की। ये मुझे इतना क्यूट लगा था कि मेरा दिल कर तो मैं इसे गाड़ी ले जाऊँ, इतना ही प्यारा था और मुझे सच में लगा भी बहुत क्यूट था। शाम को यहाँ पर लाजमी आए। फिर फाइनली हम आ गए। हमारी अम्मी और सिस्टर काफ़ी आगे चली गई थी, फिर मैं और मेरे भाई उनसे ढूंढ रहे थे वो कहाँ पे गए हैं, पर वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। देन फाइनली वो हमें नज़र आ गई है, रेड कोट वाली जो मॉडल बन के जा रही है, तो काफ़ी आगे है, इसलिए हम वहाँ तक जाते हैं। फाइनली मेरी अम्मा को मैंने कहा अम्मा मैं भूख से मर जाऊँगी, मुझे खिला दे कुछ, खिला दे कुछ। कहती है चल तुझे चना चाहती खिला देती हूँ। बाकी चीज़ों के मामले बोल ये लोग चल रहे हैं, ऑर्डर किया हुआ होगा, हम भी जाके खाते हैं जो इन्होंने ऑर्डर किया हुआ होगा। ये चेक करें इनका। वैसे यहाँ का खाना अच्छा था, सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मैं आपको करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ। ये देखें मॉडल बैठी हुई है सड़ी। अब हम टेबल पे जाकर ढूंढते टेबल को मिला तो सने उसी वो भी है। भाई कह रहे यहाँ पे बैठ जाओ, मैं कह रही हूँ नहीं बैठना। मेरी अम्मा मेरे पैर से पैसे निकाल रही है, कह रही है जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। एक तो मेरी अम्मा को घर पर चाय सूझती है, चल मैं चाय लेकर आती है उनके लिए। मेरे भाई को बोला चाय दे दो, भाई चाय दे रहा है, फिर इनकी मशीन ही ख़राब हो गई है। फिर मुझे कोई यहाँ पे इन्होंने आधा घंटा वेट करवाया है कि बाजी वेट करो तुम्हारी चाय बन रही है। मैं यहाँ की वीडियो बना रही थी, लोग खाना खा रहे थे, फिर पर ये मेरे मुँह की तरफ देख रहे थे, शायद मैं इनको पता नहीं क्या कर रही हूँ। ये भाई मुझे यहाँ पे पूरी दुकान देख के चला गया, खुद गायब हो गया। अब फाइनली मुझे रिश्ते चाय दे दिया, कहता जा बाजी ऐश कर। अब मैं अपनी अम्मी के लिए चाय लेकर आई हूँ, फिर मेरा ख़ुद का भी दिल आ गया, मैं अपने लिए भी चाय ले आई हूँ, क्योंकि मैं भी तो चाय पीती हूँ इसलिए। पर यह चाय मुझे 100 रुपये की पड़ी, जो मैंने अपना 100 रुपया घुमा दिया। और हमने मंगवाई एक सीख, मामा ने मंगवाई जिसमें हमने समझे शायद 4 सीखें मिलेंगी एक प्लेट में, पर उसने हमें दे दी 4 बोटियाँ, जिसमें हमारा हो गया मोए मोए। वो भाई देखो चेक करो समोसे कितने मज़े के बना रहा है। दिल कर रहा था कि हम समोसे खाएँ, जब फिर फाइनली मेरी अम्मा ने हमारे लिए 2 समोसे मंगवाए। और जब मेरी अम्मा ने कहा कि तो मैं 4 खिलाती हूँ, यहाँ पे आके पता चला नहीं जी मोए मोए फेर हो गया साढ़े ना। अम्मी ने तो समोसा चाट मंगवा लिया है। एक तो ज़िंदगी में मोए मोए पता नहीं क्यों आ गया। पहले तो हंसने वाली पहले तो सिर्फ बातों के साथ हंसी आती थी, वो भी सीरियस वाली बातों पे, फिर जिसकी वजह से अम्मी से एक जूता पड़ता था। अब साथ में मोए मोए लगाने की आदत पड़ गई है। मुझे लगा अम्मी ये इस आदत की वजह से एक दिन मैं अपने घर से ज़रूर निकलूँगी। ऐसा को साइड समोसा चाट आ गया, पढ़ाई की चटनी ने सानू नाल दी, तो फिर असीं मंगवाई है चटनी नाल। तो फाइनली एनू बाय बाय कह के घर जाने। ये देखो फिर मेरे अब्बू ने पूछा चलो जी आओ आप लोगों को गोलगप्पे खिलाऊं, पर मैंने कहा नहीं पहले यहाँ का व्यू कैप्चर करेंगे हम। फिर इसका व्यू कैप्चर किया और हम जा रहे हैं अपने लिए गोलगप्पे खाने, क्योंकि मुझे समोसे चाट का बिल्कुल स्वाद नहीं आया। अम्मी के पैसे लगवा के 500 ज़ाया करवा के उधार वापस ले के, एक उधार कह रही हूँ कराया यार क्या कहते हैं उसको, अपने पैसे वापस लेने में भूल गई, और जिसकी वजह से घर आके मुझे बहुत बेइज्जती हुई। मोए मोए
मोए मोए। फिर हम जा रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ गाने लगाए हुए हैं, पर मैंने इसमें गाने कैप्चर नहीं किए। मैंने कहा ये ना हो, कुछ हो तो। फिर फाइनली हम गोलगप्पे खाते हैं। ये चेक करें गोलगप्पे, कसम से यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही मज़े के थे। फिर हम आए, मैंने अपने अब्बू को बोला तेज़ गाड़ी चलाएं। मेरे अब्बू मेरे कहने पर स्पीड से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर रहे हैं। हमने कहा गाड़ी वाले गाने लगाए, स्पीड तेज़ करें, हम रोड को व्यू लेंगे। मेरी अम्मी के अंदर डर हो गया, उन्हें तेज़ गाड़ी चलाने से थोड़ा सा डर लगता है, तो उस वजह से फिर हमने सीधे मूसे वाले के गाने सुने और फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने घर की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अपनी टेक केयर।